सारे डॉक्यूमेंट सारे रिकॉर्ड उनके पास है। 5 मिनट भी नहीं लगेगा ये पूरे डॉक्यूमेंट निकलवाने में सरकार को। तो बाबू ये है कि सरकार चाहे जितना भी अन्याय कर ले, अगर मुझे कुर्बानी भी देना पड़े तो भी मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये है कि न्याय लेकर के ही छोड़ेंगे, अन्यथा यही लाश हमारी यही दफन होगी। देखिए वर्तमान की सरकार गरीबों पर अत्याचार कर रही है, किसानों पर अत्याचार कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं SK News 24 सच्चाई की जीत। हमारी मौजूदगी आज महाराजगंज ज़िले के पनेरा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा तेंदुवैया में। यहाँ पे लगातार आज 49वां दिन है किसानों द्वारा धरना दिया जा रहा है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस मामले पे लगातार जो प्रतिनिधि हैं, जो आगामी विधानसभा के प्रत्याशीगण हैं, लगातार आते जाते रहे हैं। आज पनेरा विधानसभा के भावी विधायक प्रत्याशी राजेश निषाद जी का आगमन हुआ है यहाँ पे और लगातार इनकी शुद्ध और विचारधाराएं ली जा रही हैं और तमाम बहुत दिन से अपने यहीं पे आवास बना कर किसान लगातार 49 दिनों से धरने पे बने हुए हैं और आगे अभी वार्ता चल रही। भी बात करते हैं नेताजी से कि क्या कुछ वार्ता हुई, क्या कुछ आश्वासन दिया गया यहाँ के किसानों को। ये मामला पनेरा विधानसभा की बहुत ही ज्वलनशील समझिए, बहुत ही प्रमुखता से उठाया जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत एक किसानों का हक के लिए एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है इस विधानसभा का, जिसको विगत कई वर्षों से ये लोग शिकायत पे शिकायत बताते हैं कि 5 किलो के आसपास केवल पेपर हो गया है शिकायत पत्र देते देते। वजन में गिनती में नहीं गिना जा सकता, मगर वजन में 5 किलो के आसपास में शिकायती पत्र इन लोगों के पास मौजूद है। फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई, अभी तक कुछ भी इन लोगों का आगे कार्यक्रम नहीं बढ़ा है। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे वीडियो में, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। आइए यहाँ पे बात करते हैं यहाँ के मामले और यहाँ पे मौजूद हैं यहाँ के भावी विधायक प्रत्याशी माननीय राजेश निषाद जी। आइए कुछ बात करते हैं। सर्वप्रथम चैनल में हमारा स्वागत है आपका। मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, ये आंदोलन किसानों की पीड़ा को लेकर के लगातार 49 दिनों से धरने चल रहा है। आज आप यहाँ पे आए हुए हैं, क्या कुछ समझ में आया? क्या ये आंदोलन सही है या कुछ, क्या इस पे आश्वासन दे रहे हैं आप? देखिए वर्तमान की सरकार गरीबों पर अत्याचार कर रही है, किसानों पर अत्याचार कर रही है। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मुरारी जी को। किसान आंदोलन कर रहे हैं, ये सरकार गरीबों के हित में कोई योजना नहीं बनाए और जो भी संपत्ति है गरीबों को उजाड़ने का काम कर रही है सरकार। इसलिए ये संविधान में है, भारत के संविधान में है कि कृषि भूमि 12 एकड़ 5 दशमलव से ज़्यादा नहीं हो सकता किसी व्यक्ति के नाम से। आवासीय और कमर्शियल उसकी सीमा नहीं, कितना भी संपत्ति हो सकता है, लेकिन कृषि का है 12 एकड़। सारे डॉक्यूमेंट सारे रिकॉर्ड उनके पास है। 5 मिनट भी नहीं लगेगा ये पूरे डॉक्यूमेंट निकलवाने में सरकार को। जब ऑर्डर करने वाले वही व्यक्ति हैं, खारिज करने वाले वही अधिकारी हैं, तो वो डॉक्यूमेंट और पेपर खोजने की क्या ज़रूरत है? जो सही है वो गरीबों को न्याय मिलना चाहिए, जांच करके पेपर। जबकि हमारी सरकार कहती है कि हमारी प्रशासन जो है यहाँ पे ऐसी मुस्तैद है कि यहाँ पे गुंडे माफिया थर थर कांप रहे हैं। हमारी सरकार गरीबों के साथ सबका साथ सबका विकास को लेकर के कर रही है। ऐसा दोहरा नीति फिर आपको? अरे भाई, इस सामने देख रहे हैं ना कौन गुंडा कांप रहा है? गुंडा तो बैठा है हवेली में, यहाँ जनता परेशान है, किसान परेशान है। ये गुंडे नजर आ रहे हैं, एक गरीब परिवार किसान नजर आ रहे हैं। आज जो भूमाफिया ने, दबंगों ने गलत ढंग से अपना नाम चढ़वा कर इनको बेघर कर रहा है, तो गुंडा हुआ कौन? उसको शासन प्रशासन की सुरक्षा दे रही है, उनके सब काम हुआ है। और मैं शासन प्रशासन में बता देना चाहता हूँ, इसको तुरंत तत्काल संज्ञान में लेकर पेपर को जांच कराकर इनका पट्टा बहाल कराया जाए और जो भूमाफिया किस्म का व्यक्ति जो करवाया गलत ढंग से उसकी भी जांच होनी चाहिए और नियमानुसार उसको 12 एकड़ से ऊपर नहीं हो सकती संपत्ति। कैसे हो गया उसके किराए नाम? ये अंग्रेजों का देन है, अंग्रेजों का देन है। कहीं ना कहीं अंग्रेजों का दलाल रहे हैं लोग।
पहले, जाते जाते लोग दलालों को कुछ दे गए। ऐसे में लोग कहते हैं कि क्या अच्छा, बोलते कहते हैं, हैं इस सरकार में लगातार धरने पे धरने चल रहे हैं, कहीं लाइन पे लाइन लग रहे हैं। अभी जंतर मंतर पे धरना खत्म हुआ, लगातार बिना धरने पे बिना आहुति दिए कोई सुनवाई नहीं होती। क्या आपकी सरकार में क्या कुछ बदलाव है, क्या कितना साथ इन लोग को मिलने वाला है आप लोग? ये तो अंग्रेज को भी पीछे कर गए हैं। अच्छा, अंग्रेज को भी पीछे कर, इतना अत्याचार तो अंग्रेज नहीं किया था जितना सरकार वर्तमान करी अत्याचार। ये बताइए, कई किसान का साल 2 साल आंदोलन चलता है, कई किसान मर गए। बीजेपी के नेता के लड़का, सांसद का लड़का किसानों के ऊपर थार चढ़ा दिया, कई किसान मर गए। इन बहुत बेशरम है लोग हैं, ये सरकार बहुत बेशर्मी से काम करती है। जो अन्नदाता है देश का हमारा, जो अन्नदाता है ना, जो लोगों को पेट भरता है, खिलाता है, और उनके ऊपर थार चढ़ाने का काम किया सरकार ने। और इतने दिन से किसान बैठे, घर परिवार छोड़ के लोग बैठे हैं, और इसको उनको संज्ञा में बताया ना जाए, पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया बताया, इनको जानकारी है या कितने किसान लोग बैठ रहे हैं। अगर जो नहीं इनको न्याय मिलता है, एक आध हफ्ते 10 दिन में मुख्यालय पे लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल में बैठेंगे लोग जब तक न्याय नहीं मिलता है। और मैं मुराली जी में निवेदन करूँगा, नहीं तो फिर हम लोग चल के मुख्यालय पे भी भूख हड़ताल धरना पे बैठेंगे हम लोग, जब तक किसानों के द्वारा बताया गया है कि करीब 5 किलो वजन का केवल शिकायती पत्र हो गया देते देते। देखिए, हो गया है ना, इस सरकार गूंगा और बहरी है। जब यहाँ लोग बैठे बैठे कि किसी का मृत्यु हो जाएगा तब जागती है प्रशासन इस सरकार में, तब जागती है। जब कोई बड़ा घटना हो जाता है तब ये जागती है। कहीं ना कहीं आपको भी यहाँ पे आशंका है? तब एक गरीबों, जब कोई गरीब शहीद हो जाता है तब ये सरकार जागती है कि कोई एक गरीब आदमी मर गया, कोई किसान मर गया, तब उनको कान में आता है कोई आदमी मर गया। ऐसा इस सरकार को ऐसा लगता है। हमारे समाजवादी पार्टी सरकार में रहा, कोई भी किसान धरना बैठता था उसको बुलाकर जो उचित जो होता था नियमानुसार से उनको लाभ दिलवाया जाता था, और किसानों को रेट भी बढ़ा दिया गया था। इस समय क्या हो रहा है, जहाँ सूखा भी समय हम जानते सूखा पड़ गया हमारे यहाँ, कहीं कोई बोल रहा है, लेखपाल तहसीलदार कार्मिक को बोल रहे हैं, और कोई अनुदान देते हैं लोग, इस पर कोई आवाज ही नहीं, क्यों कोई नहीं उठा रहे हैं। इसलिए नहीं उठा रहे हैं कि वो जानते हैं सब गरीब परिवार के निषाद हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं। एससी ओबीसी का ये सरकार है ये नहीं है, ये केवल सवर्णों का पूंजीपतियों का है सरकार है। जबकि देखा जाता है कि भारत देश किसानों और नौजवानों का देश है, और यहाँ पे लगातार किसान और नौजवान दोनों ही प्रताड़ित हो रहे हैं। मैं कहा तो हूँ एक बार, ये अंग्रेजों को छोड़ गए हैं। हमेशा गरीब परिवार का ही उत्पीड़न होता है सरकार में। बीजेपी के चंदा चोर हैं, चंदा चोर, चप्पल चोर, ये बताइए, इससे भी नहीं मन भागा लोगों को, तो किसानों की संपत्ति भी अपना शुरू कर दिया है। चंदा चोरी का मामला लेकर के आप सवाल, चंदा चोरी को आप किस नजरिए से देखते हैं? चंदा चोरी का मामला भी लगभग ठंडे बस्ते में चला गया। देखिए, ठंडे बस्ते में नहीं चला गया है, ये जनता जानती है। जब समय आएगा तब ये जनता बताएगी चंदा चोरों को। अब समय आ रहा है, अपने मत से बताएंगे लोग कि चंदा चोरों क्या हाल होता है। जबकि आरोप लगाते हैं विपक्ष के कि अखिलेश यादव जी लगातार कौन है लाल यादव से बराबर 980 बार कॉल करके बात किया गया, तो माफ़ी क्यों मांगे? जो कहा 980 और बात माफ़ी क्यों मांगे? ऐसा एकदम 100% लोग झूठे हैं, 100% बीजेपी के लोग झूठे हैं। यहीं देख लीजिए, सैकड़ों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं, अपने अधिकार मांग रहे हैं लोग। यहाँ वर्तमान में विधायक है, वर्तमान में सांसद है, प्रदेश अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, क्या उनको नहीं दिखाई दे रहा है? जब वोट का समय वोट मांगने आएंगे, वो आते हैं, डीएम को बैठाते, एसडीएम को बैठाते, और जो न्याय संगत होता है यहीं बैठ के ऑर्डर करते, जमीन पे बैठ के ऑर्डर करते। देख के जमीन, इनको पावर है, अधिकार है, पंकज चौधरी जी को भी है और विधायक ज्ञानेंद्र सिंह को भी है, लेकिन इन गरीबों से कोई मतलब नहीं कि रोड ले लेंगे छोड़ देंगे। ये बताइए, 2-3 बार सांसद हो गए, 2 बार विधायक हो गए लगातार, इधर उनके अंदर इतनी क्षमता है कि 1 घंटे के अंदर इनको आदेश सबको मिल जाएगा, और 1 घंटे को तो आदेश कैंसिल हो जाएगा जांच कराकर। सारे तंत्र उनके पास है, ये कौन को परेशान कर रहे हैं? तो चुनाव सर पे है, आप यहाँ आए हैं, कितना मजबूती से साथ मिलेगा समाजवादी पार्टी का इन किसान नेताओं का, इस नेताओं, और क्या कुछ इन लोग का साथ न्याय मिलने वाला है? देखिए, मैं किसान का बेटा हूँ, एक गरीब परिवार का बेटा हूँ। मैं इनके साथ 24 घंटा रहूँगा, जहाँ मुझे याद करेंगे मैं उनके साथ खा रहूँगा, जब बुलाएंगे जब रहेंगे मैं साथ में रहूँगा। आप लोग किसानों में न्याय दिलवा के रहूँगा, और मुराली जी नेतृत्व में। तो आइए किसान पूछते हैं, क्या कुछ अभी तक यहाँ के क्या मौजूदा विधायक, मौजूदा सांसद यहाँ पे आप लोगों की जानकारी लेना है? कोई नहीं आया बाबू आज तक विधायक, संसद। हाँ, समाजवादी पार्टी के आमिर खान भी आए थे, आप भी आए हैं। कल
क्या नाम, आनंद निषाद जी आए थे। यानी समाजवादी पार्टी के ही लोग हमारे समक्ष आए, हमारा दुख दर्द समझे और कोई सुनने वाला नहीं। तो क्या उम्मीदें हैं, उम्मीदें जग रही हैं अभी तक? अब क्या कुछ आप अब लोग उम्मीदें तो बाबू ये है कि सरकार चाहे जितना भी अन्याय कर ले, अगर मुझे कुर्बानी भी देना पड़े तो भी मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये है कि न्याय लेकर के ही छोड़ेंगे, अन्यथा यही लाश हमारी यहीं दफन होगी, इसी जमीन पर होगी, लेकिन मैं यहाँ से उठने वाला नहीं हूँ बाबू। तो इनका इस कदर दर्द बढ़ गया है कि इस बार तब नेताजी, क्या इनका इस तरह से कहना है कि किस प्रकार से मजबूती से इनकी न्याय की लड़ाई लड़ी जाएगी? अब मौजूदा विधायक सांसद जो भी यहाँ पे मौजूद हैं पार्टी के लोगों, वो क्या कुछ इस बार आप लोग का आश्वासन होगा? देखिए, ये सरकार जो नहीं करती है, समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी, जिस दिन शपथ अखिलेश यादव जी लेंगे उसी दूसरे दिन संपत्ति कब्जा करवा दूंगा मैं। यह दावा है आपका? दावा नहीं, ठहराव करवाऊंगा, जिसको दम होगा रोक लेगा। सब जैसे ही बनती है तैसे पूरे दावे के साथ ये कब्जा करा देंगे। हाँ, इसलिए एसडीएम साहब और डीएम साहब पूरी डॉक्यूमेंट है, पूरी फाइल उनके पास है, उनको 24 घंटे के अंदर वो आदेश करना चाहिए। पूरा फाइल देख के, कहीं ना कहीं उनको लंबा घोटाले की मामला है, पैसे की मामला है, ये लोगों को परेशान करें। तो क्या कुछ इतना लंबा घोटाला है बाबू, इतना लंबा घोटाला है, अभी तो ये जो है 37 एकड़ का लड़ा जा रहा है, जिसमें 55 एकड़ का लड़ा जा रहा है, जिसमें 18 एकड़ सरकार की भूमि है, और सरकार को मैं चोर पकड़ करके दे रहा हूँ, लेकिन सरकार चोर को चोर मानने के लिए नहीं तैयार है। तहसीलदार कुछ और कहते हैं, एसडीएम कुछ, एसडीएम साहब ने तो कोर्ट में कह दिया, रमेश कुमार थे ना, रमेश कुमार ने कह दिया कि अरे यार तुम्हें चलो मैं 500 एकड़ एक व्यक्ति के नाम से दिखा दूं, और जितेंद्र कुमार। तो सर अब क्या किया जाएगा, हमारे पास तो कुछ नहीं है। यह गरीब परिवार अगर जो है मजदूरी नहीं करेंगे तो इनको खाने के लिए लाले हैं। अब किस तरह से नमक रोटी यहाँ ला करके खा रहे हैं और धरने पर जो है डटे हुए हैं अपना न्याय लेने के लिए। ज्ञापन दीजिए। इनका ये दर्द रहा बहुत ही, ये धरना कहीं ना कहीं अगर जो न्याय नहीं मिलता है तो और आगे क्या कुछ करने वाले हैं? हाँ, ये धरना जो है 49 दिन हो गया, यहाँ के ग्राम प्रधान तक भी नहीं पहुँचे धरने पर, और डीएम साहब कहे थे कि हम न्याय देंगे, वो भी न्याय नहीं दिए। सर देखिए, यही सब चोरी किए हैं, डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, ये सब चोरी किए हैं पूरा। लालजी प्रसाद, मैं सूचना मंत्री फंदा तहसील बोल रहा हूँ। तो इस प्रकार से रहा ये आंदोलन, लगातार एक अपना उग्र रूप लेता जा रहा है, और इस पे तमाम लोग अपना यहाँ पे, जबकि मौजूदा वर्तमान सरकार के कोई भी प्रतिनिधि यहाँ पे अभी तक आने का कार्य नहीं किए, ना इनके सुध लेने का कार्य किए हैं। और शासन प्रशासन से ये अपील है कि इस कार्यक्रम की जानकारी लें, और सरकार कुछ नहीं। इस पर लगातार हमारा चैनल लगातार क्षेत्र के सारी समस्याओं को लेकर के अग्रसर रहेगा। हम लोग हर जगह जमीन स्तर पर, हर स्तर पर उतर कर आप लोग को सर्वे दिखाते रहेंगे, क्या कुछ हकीकत है, क्या कुछ ज़मीनी हकीकत है, क्या जुमले हैं, क्या कुछ हवाई फायर है, सारी जानकारियाँ मिलते रहेंगे हमारे इस हाईटेक चैनल पर। देखते रहेगा SK News 24 सच्चाई की जीत।